खाड़ी देश में 80 के दशक में तेल पाया गया और हम भी निकल पड़े तेल निकालने। सलमान खान की फिल्म भारत का डायलॉग कहीं ना कहीं उस दौर या उसके बाद के दौर में भारत से कुवैत गए लोगों पर सटीक बैठता है। राजधानी दिल्ली के बराबर पश्चिमी एशिया का ये देश गर्ल्स वॉर का एपिसेंटर रहा है। कुवैत क्यों है इतना कीमती देश? ये वही देश है जहां 90 के दशक में सद्दाम हुसैन ने कुवैतियों को चुन चुन कर मारने की जो कसम खा डाली थी। खैर, जिस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे ज्यादा हो वहां जाके पैसा कमाने में दिलचस्पी तो हर शख्स को आएगी ही, और यही बात खास रही है जिसमें भारतीय कुवैत जाना पसंद करते हैं। कुवैत में एक कुवैती दिनार 242 रुपए होता है। अक्सर छोटे कस्बे की गांव की गरीबी से अपने आप को मुक्त करने की उम्मीद और खुशहाल जीवन के सपने के लिए लाखों भारतीय कुवैत जाना पसंद करते हैं। बड़ी वजह यह भी है कि वीजा पाना भी मुश्किल नहीं है और काम भी मिल ही जाता है। अब क्यों कुवैत सरकार भारतीयों को निकालना चाह रही है? सरकार ऐसा कानून पारित करने की पेशकश कर रही है जिससे भारतीयों की संख्या में लगाम लगाई जा सके। आखिर क्यों कुवैत उन भारतीयों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है जिन्होंने सालों से कुवैत को कुवैत बनाया? कुवैत के लिए मारामारी इसलिए है क्योंकि यहाँ खूब सारा तेल का भंडार माना जाता है। दुनिया का 6% तेल भंडार इकलौता कुवैत के पास है। बात यहीं से शुरू हुई। इसी तेल भंडार को निकालने के लिए कारखाने स्थापित किए गए। कारखाने तो स्थापित हो गए, लेकिन इतने छोटे से देश में कामगारों की संख्या न होने के कारण ही बड़ी वजह बनी कि कुवैत दुनिया के दूसरे देशों से कामगारों को यहां आने का निमंत्रण देने लगा। इस श्रृंखला में भारत भी है। यहां ऐसे तमाम प्रवासी मिल जाएंगे जो काम की तलाश में अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। जानकर आप हैरान होंगे कि कुवैत में प्रवासियों की संख्या उसकी आबादी का 70% हिस्सा हासिल करे हुए है। 43 लाख आबादी वाला देश 30 लाख प्रवासियों से भरा हुआ है। 30 लाख की संख्या में सबसे ज्यादा भारतीय नजर आएंगे, जिनकी कुल आबादी 10 लाख आती जाती है। कुवैती ही यहाँ अब अल्पसंख्यक हो चुके हैं। कुवैत की गिनती दुनिया के अमीर देशों में होती है, जिसकी वजह यहाँ मौजूद तेल की रिफाइनरियां हैं, जहाँ काम करने वाले इंजीनियर से लेकर मजदूर तक सब प्रवासी हैं। इसके साथ साथ कुवैत ने बड़ी संख्या में प्रवासियों को डोमेस्टिक वर्कर रखा हुआ है। भारतीय दूतावास के मुताबिक कुवैत में 28,000 भारतीय सरकारी नौकरियों में हैं, 5,23,000 भारतीय प्राइवेट कंपनियों में कार्यरत हैं और इन सब के बीच 1,16,000 इनके डिपेंडेंट हैं। 60,000 भारतीय बच्चों की संख्या जो वहां के स्कूल में पढ़ते हैं। 3,45,000 के लगभग डोमेस्टिक वर्कर हैं जो ड्राइवर, माली और घर के नौकर हैं। बात कोरोना काल के पहले की है, जहां इन सब की अहमियत कुवैत को नजर आती थी, मगर महामारी के बाद और उसके दौरान इनका विरोध होने लगा। कुवैत को अब ये बोझ लगने लगे। एक बात गौर करने वाली है कि कुवैत की अर्थव्यवस्था में तेल का योगदान 90% है। जाहिर सी बात है, तेल बिकेगा तो कुवैत अमीर बनेगा। बीते कुछ महीने में तेल के व्यापार में आई गिरावट एक बड़ा कारण है कि कुवैत की अर्थव्यवस्था का सुस्त पड़ जाना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं। यही वजह है कि तेल की खपत दुनिया के देशों में कम हो रही है। फिर आया कोरोना काल, जिसने 2 गुनी चोट इस तेल के व्यापार में मारी है। इन सभी की वजह से कुवैत जैसे देश की अर्थव्यवस्था 40% नीचे आ गिरी है। कुवैत ने जो अपने भविष्य की निधि के लिए फंड बचाए थे, उससे देश चलाना पड़ रहा है और इसके चलते सरकारों पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सरकार अब बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में ये फैसला भी आया है कि प्रवासियों की छटनी करनी पड़ रही है। कुवैत के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये 70% प्रवासियों की आबादी केवल 30% हो और इसी के चलते सरकार एक बिल लाने की पेशकश करने जा रही है, जिसके ड्राफ्ट की लीगल मंजूरी मिल गई है। क्या है बिल? बिल में यह है कि भारतीय प्रवासी की केवल 15% की संख्या कुवैत में गुजर बसर कर सकती है। इसके चलते कुवैत में रह रहे 8 लाख भारतीयों को वहां से निकाला जा सकता है। खाना की आबादी को कम करने का सिलसिला धीरे धीरे होगा, मगर होगा जरूर। ताजा जानकारी के मुताबिक ये माना जा रहा है कि सबसे पहले उन 1,30,000 प्रवासियों को निकाला जाएगा
जो कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारतीयों का होगा, क्योंकि विदेशों से आने वाली कमाई में कुवैत चौथे स्थान पर है। ये बताया जा रहा है कि इससे एक बड़े तबके के कामकाज पर असर पड़ेगा और एक बड़ी आबादी काम से हाथ धो बैठेगी। इस बारे में अभी भारतीय विदेश मंत्रालय से कुछ जानकारी नहीं हासिल हो पाई है। अब देखना यह है कि कोरोना काल में उपजी समस्याओं में एक और गंभीर समस्या भारतीय और भारतीयों के लिए उभर कर आ रही है। भारत में जहां पहले से ही बेरोजगारी की दर एक परेशानी बनी हुई है, उसमें ऐसी खबर का निकल के आना एक चिंता का सबब बन सकता है। नेशन वन से प्रतीक वाल्दिया की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।